जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं सवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर से आप अवगत हो गए। मैं बात बता रहा हूं कि जिस तस्वीर को कोई देखना पसंद नहीं करता है, जिस तस्वीर को कोई अपने आप में जिंदगी में उतरता हुआ देखना नहीं चाहता है, ऐसी तस्वीर कहीं न कहीं से पूरी ईमानदारी से कार्य करते हुए एक कर्मचारी जिसका दोनों हाथ कट गया है। यह तस्वीर आ रही है उमरिया जिले से। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का उमरिया, जहां पर अनेकों गाथाओं का लगातार वर्णन होता है। ऐसा ही एक केस यहां पर देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग के अधीनस्थ 2014 से लगातार अरविंद साहू लाइन परिचालक लगातार कार्य करता है, जो संविदा पर होता है। लेकिन उसके साथ में एक दिन ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है 2 अक्टूबर 2022 के दिन में कि लाइन में कार्य करते हुए अचानक लाइन आ जाती है और उसके बाद स्थितियां हो जाती है कि उनके साथ में एक लाइन कर्मी ऑन द स्पॉट इस जिंदगी से जंग हार जाता है। और जो ये दूसरा जो कर्मचारी है यानी अरविंद साहू, यह कहीं न कहीं से पूरी तरह से झुलस जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि आज की स्थितियों पर ये कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन यह स्थितियां जो पूरी तरह से मार्मिक है और पूरी तरह जो सरकार की जो संवेदनाएं हैं, सरकार के सिस्टम की जो संवेदनाएं हैं, उस पर हमारा एक सवाल है। सवाल यह है कि यह 2 अक्टूबर 2022 के दिन में यह कर्मी कहीं न कहीं से बिजली दुर्घटना से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थितियों में हो जाता है। और इसके साथ में ये 2014 से लगातार जो कार्य करता होता है और 2022 में पूरी तरह जब क्षतिग्रस्त होता है, इसकी स्थितियां हो जाती है कि विभाग के द्वारा 1.5 लाख और 1,56,000 रुपए, यानी मैं कहूं 3,06,000 रुपए की मदद कहीं न कहीं से की जाती है। और इसके बाद में स्थितियां ये होती है कि फिर भी दवाइयों के लिए, इलाज के लिए संभव नहीं हो पाता है इनकी आर्थिक स्थितियां। इसके बाद में क्या होता है कि यह कर्ज लेकर के, जमीन बिक्री करके गुहार लगाते हैं, मदद की अपील करते हैं। 19 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज हो जाता है। और इसके बाद स्थितियां ये होती है, आप तस्वीरों पर देख रहे हैं किस तरीके से हाथ कट जाता है, दोनों हाथ कट जाते हैं। इसके बाद इनका जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। मैं बात करूं संविदा कर्मी जिसके लिए लगातार गले पे तलवार लगातार अटकी होती है। मध्य प्रदेश में संविदा व्यवस्था जो अभिशाप माना जाता है, और यह संवेदनशील सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि आज यही कर्मी जो लगभग 88 का जो जन्म तिथि होता है और 88 के बाद की उम्र आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आज इस उम्र के पड़ाव में, आज परिवार की पालना करने के पड़ाव में, आज सोचे विभाग ने साथ भी छोड़ दिया है। भगवान तो उसके साथ में गलत किया ही और उसके साथ में सरकार तो गलत किया ही, लेकिन विभाग ने कहीं न कहीं साथ छोड़ दिया। आज उनका जो एग्रीमेंट होता है तो 14 फरवरी 2023 के दिन में एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। प्रत्येक 3 सालों में एग्रीमेंट होता है। और इसके बाद की स्थितियां यह होती है कि विभाग के जो आला अधिकारी होते हैं, अगर आला अधिकारी की बात करूं, यह शहडोल संभाग के अंतर्गत जो कार्यपालन अभियंता कार्यालय होता है उमरिया है, और जो डीसी इनकी होती चंदिया होती है। यहाँ के जो आला अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनको हर चीज पता है। आज वो फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास कैसे उपलब्ध हो जब इन्होंने विभाग में पूरे जो शरीर की जो कुर्बानी होती है तो हाथ खो दिए और दोनों हाथ खो दिए, तो कैसे कहां से फिटनेस सर्टिफिकेट मिले। साहब मैं सबसे पूछना चाहता हूं, इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठे जो सरकार के जो बड़े चहेते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग में आखिर संविदा कर्मी आखिर लगातार क्यों उसको दबाया जा रहा है, संविदा कर्मी के साथ क्यों लगातार शोषण किया जा रहा है। क्या विभाग में लगातार ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का केवल परिणाम होता है कि हाथ पांव कट जाए तो उसको उसी हाल में छोड़ दिया जाए। क्या विभाग के पास ये कभी संवेदनशीलता नहीं आई कि उस कर्मचारी के लिए इस तरीके का इंश्योरेंस किया जाए, इस तरीके से पॉलिसी लाई जाए कि कम से कम उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था तो हो सके। अरे साहब, ये बिजली विभाग ने कार्य किया था, बिजली विभाग की सेवाओं में अपने आप को कुर्बान कर दिया था। आखिर ये कहां सरकार खो गई है, एक सरकार कहां सो गई है। ये मेरा एक मार्मिक सा एक जो दर्द है वो मैं आपसे बयां कर रहा हूं। साथियों, ये अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो, एक जो संवेदनशीलता होती है, एक मानवता होती है, उसके अधीनस्थ अगर आपका भी अगर संवेदनशील अगर दिल है तो वीडियो शेयर करके ऊर्जा मंत्री तक पहुंचा दीजिएगा कि यह दृश्य नहीं है जो कुर्की के बाद का जो मामला हाईलाइट होता है, महिला बीच में आ जाती है, उसके लिए आप आ जाते हैं और कहीं न कहीं से कर्मचारियों को, 4 कर्मचारियों को बिना कुछ सोचे समझे सस्पेंड कर देते हैं। आज जरा सोचिए, एक संविदा लाइन परिचारक जो नियमित के आस पर अपने परिवार को पालने के आस पे इस गरीबी की जंग से लड़ते लड़ते कहीं कहीं से दोनों हाथ खो देता है और दोनों हाथ खोने की स्थितियां ये हो जाती है कि आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। 19 लाख रुपए साहब अपने दवाइयों के लिए कर्ज में डूब गया है। आज वो सर्जरी करवाना चाहता है पैर का, हाथ का, और जहां जहां ये जला हुआ है उसके पास पैसे नहीं है साहब। कैंसर जैसा जो खतरनाक बीमारी है वो भी पकड़ सकता है। उन्होंने एक अपील की है वीडियो के माध्यम से, शायद मैं इस चैनल के माध्यम से कभी भी मैंने अपील नहीं किया है किसी को आर्थिक मदद करने के लिए। सबसे पहले आप पीड़ित का एक जो छोटा सा वीडियो है आप ये सुन लीजिए। मैं अरविंद साहू संविदा लाइन परिचालक चंदिया तहसीली से हूँ। साथियों, मेरा 11 केवी लाइन में विगत माह
अक्टूबर में दुर्घटना घटी, जिसके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मेरे दोनों हाथ काट दिए। इलाज में मेरे 20 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरा एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा। मैं आप सभी ग्रुप सदस्यों से अपील करता हूं कि मुझे इस आपदा में आपकी मदद की आवश्यकता है। साथियों, मैं न्यायालय की शरण में अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए एवं अपने अधिकारों के लिए प्रयास करना चाहता हूं। मेरे पास वर्तमान में धनराशि नहीं है, मैं मजबूर हूं, इसलिए आपसे अपील करता हूं कि मेरी मदद करते हुए कुछ सहयोग राशि मुझे प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि मैं उस राशि को जोड़कर वकील साहब को देकर अपने केस को कोर्ट में लगा सकूं। मेरी मदद करें। आपने सुना किस तरीके से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर, पूरी जिंदगी खपा दी विभाग के हितों के लिए, और आज इसके हित के लिए कोई सामने नहीं है। साथियों, अगर आप इतने लोग अगर एक वीडियो अगर शेयर भी करते हैं तो अन्य साथियों तक भी यह वीडियो जाएगी, और साथ हो सकता है ऊर्जा मंत्री तक भी बात पहुंच जाए। और मैं ऊर्जा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, 2014 से इसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपाती है, और 2014 से आज 2022 में कहीं न कहीं से अब जंग हारने की स्थितियों में है। और न तो आपने नियमित किए, गले में लगातार तलवार लटकी ही रही, और आज स्थितियाँ ये है कि परिवार भूखों तो मरने की स्थितियों में है ही, साथ में 19 लाख रुपए का कर्ज ये कहाँ से लाएंगे। आखिर वो भी विभाग के कार्य करने के दौरान लाइन दुर्घटना से ये कहीं न कहीं से दुर्घटनाग्रसित होते हैं, दोनों हाथ खो जाता है, और उसकी कीमत केवल 3 लाख रुपए उपचार के लिए विभाग देता है। अब जरा आप ही बता दीजिए कि सिस्टम से सवाल क्यों न करूं? जरा आप ही बता दीजिए सिस्टम से सवाल कौन पूछेगा? जरा आप ही बता दीजिए कि सिस्टम से सवाल पूछने वाले के ऊपर क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं। यह रूह कांपने वाली तस्वीर उमरिया जिले से। बाकी उनके द्वारा एक अपील भी की गई है, जो अकाउंट नंबर भी बताया गया है कि जो भी साथी मदद करना चाहते हैं, मानवता मिसाल अगर पेश करना चाहते हैं गरीब के दर्द के लिए, जिसने विभाग बेकार किया और आज दुर्घटनाग्रसित हो गया, उसको अगर मदद करना चाहते हैं तो यह अकाउंट नंबर और यह IFSC नंबर, इस नंबर पर आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इनके वीडियो के साथ में आप जरूर शेयर करिएगा। जो भी हो पाएगा वो आप दीजिएगा। पहली बार अपील है, हाथ जोड़कर अपील है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस गरीब के लिए एक बार एक सिस्टम बना दीजिए, कम से कम इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी हो जाए जो इनके जीवन के साथ सुरक्षित हो। चलिए, तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आप कमेंट कर बताना भूलिएगा। जय हिंद।